ब्रिजभूषण को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गिरफ्तार करें। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करें और बेटियों को न्याय दें। हमारा देश बहुत बड़ी दुर्दशा के अंदर चल रहा है इस वक्त। घर की बहन बेटियों का रहना मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है। जिस 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं आए, हमारे दुर्दिन जरूर आ गए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा उनकी तो सीबीआई जांच नहीं होती, हमारे राज्यपाल की सीबीआई जांच होती है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। जहां पे पहलवानों के लिए हर जगह से समर्थन जो है वो मिल रहा है, वहीं पे छोटी छोटी बच्चियां भी समर्थन कर रही हैं। पहले शियाज पुनिया को हमने दिखाया था, एक छोटी सी बच्ची और जो है वो यहाँ पे आई है, उससे बात कर लेते। क्या नाम है बेटा? तरीशा। तरीशा। तरीशा कौन सी क्लास में? सेकंड में। तरीशा, यहाँ पे आप आए हो, क्या करने के लिए आए? मैं अपनी बहनों को न्याय दिलवाने के लिए। आपकी बहन को न्याय दिलाने के लिए। तो क्या करोगे ब्रिजभूषण शरण के लिए? क्या चाहते हो? मोदी जी से क्या मांग करते हो? मोदी जी से ये मांग करती हूँ कि है ना, वो है ना ब्रिजभूषण सिंह को है ना गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करें। अच्छा, कैसा आदमी है ब्रिजभूषण शरण? अच्छा आदमी है, गंदा आदमी है? गंदा आदमी। गंदा आदमी है। ये आपने मेडल पहना है, किस चीज का मेडल मिला आपको? एनिमल स्पोर्ट्स डे का है। एनिमल क्या किया था आपने? पार्टिसिपेट किया था। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये वो मेडल है। देखिए, एक 2 साल सेकंड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के अंदर इस मेडल को लेके जो जज्बा है, गले में पहन के इस मेडल को घूम रही हैं। जिस मेडल के लिए ब्रिजभूषण शरण जो है वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि 15 रुपए का मेडल है, इसको क्या लौटाने की बात करते हैं, राशि लौटाइए। देखिए, इनकी जो ये जिसको ये मेडल मिलता है, इसकी कीमत वही जान सकता है जिसके पास ये मेडल है। क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि ब्रिजभूषण को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गिरफ्तार करें। ऐसे देश में ऐसे गुंडों को आवारा घूमने का कोई हक नहीं है। ये बच्ची आई है, देखिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही छोटी बच्ची है। लेकिन हमें अब अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि मतलब ऐसे कोई बैड टच करता है, बच्चों को लैंग्वेज में बैड टच करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कोई किसी भी प्रकार के अगर कोई दबदबा बनाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना अवश्य है। इसलिए हम अपनी बच्ची को आंदोलन में लेकर आए हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आज जैसे 29वां दिन हो गया है, अभी तक तो इतने दिन से यहाँ पे बैठे गए हैं, अब इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं आंदोलन में। अब सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब सरकार से हमारी लोग की यही मांग है कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करें और बेटियों को न्याय दें। आप बेटियों के लिए, आप बेटी को अपनी बेटी बनाए थे जब वो मेडल लेके आई थी, आप उनके साथ फोटो खिंचाए थे। अब जब आज वही बेटी सड़क पर बैठी हैं तो आप उनको एक बार उनका हाल भी नहीं पूछ रहे हो। कितना दिन तक आखिर सड़क पे बैठेंगी? सर, आप एडवोकेट हैं, अब बताइए, जिस तरीके से लगातार न्याय के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायालय में आप भी जाते हैं, न्यायालय में जज वकील जो है वो न्याय के उस पर देखा जाता है, क्या इतने दिन हो गए हैं अभी तक कोई फैसला जो है जिस तरीके का नहीं? ऐसा है, हमारा देश बहुत बड़ी दुर्दशा के अंदर चल रहा है इस वक्त। देश के अंदर बहुत दुर्दशा हो चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। घर की बहन बेटियों का रहना मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार अंधी बहरी और गूंगी हो चुकी है। हमारी सरकार के अंदर इस वक्त सत्ता के लोभी बैठे हैं। उनसे एक सरकारी कर्मचारी भी दुखी हो चुका है, उनसे युवा भी दुखी हो चुका है, उनसे किसान भी दुखी हो चुका है, उनसे महिलाएं भी दुखी हो चुकी हैं, उनसे हर वर्ग दुखी है। जिस 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं आए, हमारे दुर्दिन जरूर आ गए। देश की स्थिति, हमारा प्रधानमंत्री जो है वो सत्ता का इतना भूखा हो चुका है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी सतपाल मलिक जी ने बताया पुलवामा गांव कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा उनकी तो सीबीआई जांच नहीं होती, हमारे राज्यपाल की सीबीआई जांच होती है। ये देश के साथ तमाशा नहीं तो क्या है? जो लोग उनके अंदर उनको सम्मान दिया जाता है, जो आदमी ईमानदार हैं उनको ईडी से और सीबीआई से। बात बताइए सर, क्योंकि आप भी एक एडवोकेट हैं, अगर बात की जाए एज ए एडवोकेट, पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी? 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, और रोज हो रही है। मतलब ऐसा नहीं, रोज हो रही हैं गिरफ्तारियां जिन पे पॉक्सो लगता है। ब्रिजभूषण ब्रिजभूषण को इसलिए नहीं किया जाता
कि 6 लोकसभाएं की सीटें जो है मोदी को दिलाता है, 25 विधानसभाओं की सीटें मोदी को दिलाता है, अगर अब पैसा भी देता है। ब्रजभूषण के पास तो सभी दूसरे धंधों की कमाई है, अवैध धंधों की कमाई ब्रजभूषण के पास है, अपनी कमाई कोई नहीं है। और इसलिए अगर वो बंद कर दिया जाएगा उसे, तो ये 6 सीटें चली जाएंगी, 25 विधानसभा चली जाएगी, और जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। सत्ता खोने का डर है, इसीलिए जो है ना न्याय सत्ता 100% चली जाएगी। मैं तो देश के युवा से आज भीख मांगने आया हूँ, देश की महिलाओं से भीख मांगने आया हूँ। आने वाले चुनाव में आप भाजपा को वोट मत दे, किसी भी पार्टी को दे, मेरी ये विनती है सबसे, वरना हमारे देश के अंदर आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। हम फिर दोबारा चीन के गुलाम बन जाएंगे। देश चीन की गुलामी की तरफ जा रहा है। जिसने देश चीन का इतिहास पढ़ा है वो अच्छी तरीके से समझता है कि जो राष्ट्रपति भवन बनाया, जो प्रधानमंत्री भवन बनाया गया है दोबारा, ये चीन के तर्ज पे बनाया गया है, चीन के राष्ट्रपति तर्ज पे बनाया गया है। 28 तारीख को उसका जो वो उद्घाटन होगा, वो अलग है। देश की जनता 80 करोड़ भूखी मर रही है, वो अपना लैंप बना रहे हैं, महल बना रहे हैं। देश की जनता भूखी मर रही है, वो 8000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। देश की जनता भूखी मर रही है, वो अपने 18 करोड़ की 6 गाड़ियां खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी पे और रहने पे 5 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है, जबकि देश की जनता भूखी, जिसके घर में नमक खाने को रोटी नहीं रह गई है। तो मेरा देश की जनता से यही है कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो इस भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 6 साल अध्यक्ष रहा हूँ। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रभक्ति के रूप में देखा जाता था, आज देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। इसलिए मैं अपनी बात कहने शाहजहांपुर से जनता में आया हूँ कि इसको ऊपर जनता को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज जो है वो पंचायतें फिर से जो है वो बैठक करेंगी और फिर से जो है वो निर्णय लेंगी, क्योंकि अवधि जो है वो कल खत्म हो गई थी, आज तक का वक्त जो है वो दिया गया था। अब आज देखना है कि आज जो है खाप पंचायतें जो है वो क्या फैसला लेती हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।